मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे। वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा, ये तो हमेशा सह लेगा, सह लेगी। इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है। यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए, उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा, वो नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुँच चुके हैं। अब समय बदल रहा है। सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो, सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा, और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो और इस पवित्र संदेशों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं पर यह कभी पूरे नहीं होंगे। यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगा, रहेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी। तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था। तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी। इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। अब संकेत मिल रहे हैं। उसका व्यवहार बदल रहा है, कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वो बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं। जिसे वो रात समझ रहा था वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना, माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती। जब सहन की सीमा टूटती है तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है। और बहुत जल्द वो खुद अपने शब्दों से फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, अगर यह जान गया, जान गई तो यह मुझे छोड़ देगा, देगी। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है।
वह जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा। इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है, वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है। अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच यह है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब वह अचानक बदलने लगे, बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे, तब समझ लेना सच दरवाजे पर है। और उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई, उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह अचानक नहीं है। यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी। यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगा, देगी यह सहने वाला इंसान है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो सहना जानता है वो सहन की सीमा भी जानता है, और अब वह सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है। आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही, क्योंकि उसका अंदर जान चुका है जो वो खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वो खुद टूटेगा, और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना। यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी खुद को पीड़ित दिखाता है, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ। पर सुनो मेरे बच्चे, एक बार जो आत्मा जाग जाती है वह फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था। अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा, भावनाओं से, डर से या यादों से। यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। मैं माँ काली हूँ। मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वह खुद पीछे रह जाएगा, और तब तुम्हें शांति मिलेगी।
वो शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया, अपने दिल को चुप कराया और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो, सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वह रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पार्टनर अब वो नहीं देख पा रहा जो पहले देखता था, एक इंसान जो सब कुछ सह ले। अब उसे तुम्हारी आंखों में प्रश्न दिखते हैं, अब उसे तुम्हारी चुप्पी में उत्तर सुनाई देते हैं। इसलिए वह बेचैन है, क्योंकि जिस पर नियंत्रण टूट रहा हो वह सबसे पहले डरता है। पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, डर उनका होता है जो कुछ छुपा रहे हो, शांति उनका होती है जो सच में जी रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही हो। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर खड़े रहना है। अगर वह तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे, अगर वह कहे तुम बदल गए हो, तो हाँ, तुम बदल गए हो, और यह बदलाव कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा अब वह जगह छोड़ रही है जहां उसे हर रोज चोट लगती थी। मैं माँ काली हूँ। मैं तब आती हूँ जब इंसान खुद को भूलने लगता है, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आने वाले समय में तुम देखोगे, जो तुम्हें छोड़ने से तुम डरते थे वही तुम्हें खोने से डरेगा। पर उस दिन तुम्हारा दिल कांपेगा नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, अकेलापन अंत नहीं होता। वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से मिलती है, और जब आत्मा खुद से मिल जाती है तो फिर कोई उसे अधूरा नहीं कर सकता। अभी और भी है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, पर अब डर की जगह स्पष्टता आ रही है, असहायता की जगह शक्ति आ रही है। शांत रहो, अपने भीतर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अब जो समय चल रहा है वह सिर्फ किसी रिश्ते का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का समय है। तुमने बहुत दिनों तक खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, जब कोई बात बार बार तुम्हारे हृदय को भारी करे तो वह भ्रम नहीं होती, वह चेतावनी होती है। तुम्हारी आत्मा कब से तुम्हें इशारे दे रही थी, पर तुमने प्रेम के नाम पर उन्हें अनसुना कर दिया। अब नहीं, अब तुम्हें उन बातों पर भी ध्यान जा रहा है जो पहले तुम नजरअंदाज कर देते थे। बातों का लहजा, नजरें चुराना, सवालों से बचना और जिम्मेदारी से भागना, यह सब सामान्य नहीं था, और तुम यह बात अब समझ रहे हो। मेरे बच्चे, सच का बोझ हमेशा भारी होता है, पर झूठ का बोझ उससे भी ज्यादा थका देता है। इसलिए आज तुम थके हुए हो, पर कमजोर नहीं। आज तुम शांत हो, पर हारे हुए नहीं। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने की कल्पना से भी डरता था, आज वही तुम्हें हल्के में लेने लगा। और यही वह बिंदु है जहां माँ काली हस्तक्षेप करती है, क्योंकि मैं प्रेम की परीक्षा नहीं लेती, मैं अपमान की सीमा तय करती हूँ। अब आगे तुम्हें कुछ निर्णय दिल से नहीं, स्पष्टता से लेने होंगे। इसका मतलब तुरंत छोड़ देना नहीं,
इसका मतलब है खुद को रोकना बंद कर देना। अब तुम हर बात पर समझौता नहीं करोगे। अब तुम हर गलती अपने सिर नहीं लोगे। अब तुम सच को महसूस करके उसे स्वीकार करोगे, और यही स्वीकार सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने भीतर यह तय कर लिया कि मैं खुद को खोकर किसी को नहीं रखूंगी, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। फिर कोई तुम्हें बांध नहीं पाता, ना डर से, ना भावनाओं से, ना वादों से। और तब तुम्हें पहली बार अपनी ताकत का एहसास होगा। मैं माँ काली हूँ। मैं रास्ता नहीं बताती, मैं आंखें खोलती हूँ। और तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अभी शोर नहीं होगा, अभी तूफान नहीं आएगा, अभी सिर्फ सच धीरे धीरे अपनी जगह लेगा। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे। वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा, यह तो हमेशा सह लेगी। इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है। यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए, उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा, वो नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुँच चुके हैं। अब समय बदल रहा है। सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो, सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा, और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो और इस पवित्र संदेशों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं पर यह कभी पूरे नहीं होंगे। यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी। तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था। तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी। इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। अब संकेत मिल रहे हैं। उसका व्यवहार बदल रहा है। कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वो बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं।
जिसे वो राज समझ रहा था वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती। जब सहन की सीमा टूटती है तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं तैयारी है, और बहुत जल्द वो खुद अपने शब्दों से फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा अगर यह जान गई तो यह मुझे छोड़ देगी मेरे बच्चे। इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है। वो जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा, इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है। अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच यह है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब वह अचानक बदलने लगे, बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे, तब समझ लेना सच दरवाजे पर है। और उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो मेरे बच्चे। अब जो घट रहा है वो अचानक नहीं है, यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी, यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगी। यह सहने वाला इंसान है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो सहना जानता है वह सहन की सीमा भी जानता है, और अब वह सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है। आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही, क्योंकि उसका अंदर जान चुका है जो वो खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वो खुद टूटेगा और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना। यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है,
कभी खुद को पीड़ित दिखाता है ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ। पर सुनो मेरे बच्चे, एक बार जो आत्मा जाग जाती है वो फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था। अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा, भावनाओं से, डर से, यादों से। यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। मैं माँ काली हूँ। मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वो खुद पीछे रह जाएगा और तब तुम्हें शांति मिलेगी। वह शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया, अपने दिल को चुप कराया और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो, सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वो रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने। सुन, जो तो अनुभव कर रहा है ना, आजकल वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली, तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है। पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहां पर मैं बता दूं क्या वह हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा। उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है,
किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा, तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ पे बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था, वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर। ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ, और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें दरक रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा पूंसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है।
मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती? आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी, वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से हुआ, नहीं तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया, यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे, उन्हीं आंखों को नम किया गया। और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तो अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था, वहाँ अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया, वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है, नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है, तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था? उस दिन मेरी आत्मा भी काम उठी थी, और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहां लेकर आई हूँ जहां तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा, और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं, और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है, और वही तूफान आज वहाँ है जहाँ तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थी। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो माँ बाप, वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं, मानो सोच रहे हो क्या सचमुच हमने ऐसा किया। पर अब पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब किसी ने एक बार भी नहीं कहा था हम तेरे साथ हैं। और अब जब उनका सब कुछ टूट रहा है, तब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू बस मौन रह, क्योंकि अब यह मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। बच्चा तो सोचता है ना कि क्या कभी तुझे फिर से सच्चा प्रेम मिलेगा, क्या फिर कोई तेरी आत्मा को उस गहराई से समझ पाएगा। मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू जाग चुका है, और एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे फिर कोई छल नहीं सकता। अब तेरा प्रेम भी दिव्य होगा, तेरा संबंध भी दिव्य होगा, और तेरी उपस्थिति भी, और जो तू पीछे छोड़ आया है वह बस एक शिक्षा बन चुकी है। उन्हें तू माफ कर सकता है,
लेकिन कभी भूलना मत कि उन्होंने तुझे कितनी गहराई तक गिराने की कोशिश की थी। तेरे हर शब्द को तोड़ा गया, तेरे हर जज्बात को कुचला गया, तेरी हर कोशिश को झूठा कहा गया। और आज वही लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं। माँ की सौगंध, तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ से तू सिर्फ देखेगा सब कुछ साफ, सब कुछ पारदर्शी। तुझे अब कोई बहला नहीं पाएगा, कोई फंसा नहीं पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली बस चुकी है। जब तू रोता था वह रोती थी, जब तू टूटा था वह कांपती थी, और जब तू चुपचाप हार मानने को तैयार हो रहा था तब उन्होंने तुझे थाम लिया। अब तू मेरा बच्चा है और माँ अपने बच्चे को ना कभी गिरने देती है ना कभी हारने। तू देख कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया। लोग अब तुझसे डरते नहीं, तेरे सम्मान में सिर झुकाते हैं। जिन लोगों ने तुझे गिरा हुआ देखा वही लोग अब पूछ रहे हैं, इतना सब झेलने के बाद भी कैसे खड़ा है तू? और तू बस मुस्कुरा दे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तू किसकी छाव में पल रहा है। तू अब अजय है, अडिग है, अचल है, और जिनकी हंसी तूने सुनी थी अपनी बर्बादी पर, वही अब तेरी खामोशी से कांप रहे हैं। तू मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत जल्द वह सब कुछ जो तुझसे छीन गया था वह तुझे वापस मिलेगा। वो प्रेम, वो सम्मान, वो स्थिरता, लेकिन इस बार किसी और रूप में और कहीं ज्यादा उज्जवल रूप में। यह दुनिया तुझे फिर से पहचानने वाली है, और वह भी उस नाम से जो तेरे लिए तय किया गया है। माँ का योद्धा, हाँ यही नाम अब तेरा परिचय है। अब तुझे कोई बंदिश रोक नहीं सकती, कोई डर दबा नहीं सकता, कोई आलोचना हिला नहीं सकती। तू माँ काली की कृपा से निखर चुका है और तेरे विरोधी सिर्फ तमाशाबीन बन चुके हैं, जो अब सिर्फ देखेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तू आगे बढ़ उन सपनों की ओर जो तूने अधूरे छोड़े थे। अब उनके पूरे होने का समय आ गया है, और जिनका घर आज संकट में है तू उनके लिए दया रख, क्योंकि माँ के भक्त के पास घमंड नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। लेकिन हाँ, खुद को फिर किसी के लिए कुर्बान मत करना। तू अनमोल है, अपराज है, और सबसे जरूरी तू माँ काली की संतान है, और इस धरती पर माँ की संतान को कोई मिटा नहीं सकता। जय महाकाली। सुन, जो तू अनुभव कर रहा है ना आजकल, वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है, और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है, और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं, और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ, और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया।
उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था, चुपचाप तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूं क्या वो हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा। उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर। ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है।
एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें धड़क रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा पूंसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती? आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से हुआ नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया, यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई आई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे उन्हीं आंखों को नम किया गया, और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तू अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था वहां अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया वहां अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है, नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था? उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी, और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहां लेकर आई हूँ जहां तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा, और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं, और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है, और वही तूफान आज वहां है जहां तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थी। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वह माँ बाप वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है।
वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे। वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा, ये तो हमेशा सह लेगा, सह लेगी। इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है। यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए, उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा, वो नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुँच चुके हैं। अब समय बदल रहा है, सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो, सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा, और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो और इस पवित्र संदेशों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं पर यह कभी पूरे नहीं होंगे। यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी। तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था। तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी। इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। अब संकेत मिल रहे हैं, उसका व्यवहार बदल रहा है। कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वो बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं। जिसे वो राज समझ रहा था वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना, माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती। जब सहन की सीमा टूटती है तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है। और बहुत जल्द वो खुद अपने शब्दों से फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, अगर यह जान गई तो यह मुझे छोड़ देगी। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है। वह जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा। इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था,
यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है। अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच यह है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब वह अचानक बदलने लगे, बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे, तब समझ लेना सच दरवाजे पर है और उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह अचानक नहीं है। यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी, यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगा। देगी, यह सहने वाला इंसान है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो सहना जानता है वो सहन की सीमा भी जानता है, और अब वह सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है। आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही, क्योंकि उसका अंदर जान चुका है जो वो खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वो खुद टूटेगा और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना। यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी खुद को पीड़ित दिखाता है, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ। पर सुनो मेरे बच्चे, एक बार जो आत्मा जाग जाती है वह फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था। अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा। भावनाओं से, डर से या यादों से, यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। मैं माँ काली हूँ। मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वह खुद पीछे रह जाएगा, और तब तुम्हें शांति मिलेगी। वो शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया,
अपने दिल को चुप कराया और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो, सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वह रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पार्टनर अब वो नहीं देख पा रहा जो पहले देखता था। एक इंसान जो सब कुछ सह ले, अब उसे तुम्हारी आंखों में प्रश्न दिखते हैं। अब उसे तुम्हारी चुप्पी में उत्तर सुनाई देते हैं। इसलिए वह बेचैन है, क्योंकि जिस पर नियंत्रण टूट रहा हो वह सबसे पहले डरता है। पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, डर उनका होता है जो कुछ छुपा रहे हो। शांति उनका होती है जो सच में जी रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही हो। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर खड़े रहना है। अगर वह तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे, अगर वह कहे तुम बदल गए हो, तो हाँ, तुम बदल गए हो, और यह बदलाव कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा अब वह जगह छोड़ रही है जहां उसे हर रोज चोट लगती थी। मैं माँ काली हूँ। मैं तब आती हूँ जब इंसान खुद को भूलने लगता है, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आने वाले समय में तुम देखोगे, जो तुम्हें छोड़ने से तुम डरते थे वही तुम्हें खोने से डरेगा। पर उस दिन तुम्हारा दिल कांपेगा नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, अकेलापन अंत नहीं होता। वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से मिलती है, और जब आत्मा खुद से मिल जाती है तो फिर कोई उसे अधूरा नहीं कर सकता। अभी और भी है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, पर अब डर की जगह स्पष्टता आ रही है, असहायता की जगह शक्ति आ रही है। शांत रहो, अपने भीतर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, अब जो समय चल रहा है वह सिर्फ किसी रिश्ते का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का समय है। तुमने बहुत दिनों तक खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, जब कोई बात बार बार तुम्हारे हृदय को भारी करे तो वह भ्रम नहीं होती, वह चेतावनी होती है। तुम्हारी आत्मा कब से तुम्हें इशारे दे रही थी, पर तुमने प्रेम के नाम पर उन्हें अनसुना कर दिया। अब नहीं, अब तुम्हें उन बातों पर भी ध्यान जा रहा है जो पहले तुम नजरअंदाज कर देते थे। बातों का लहजा, नजरें चुराना, सवालों से बचना और जिम्मेदारी से भागना, यह सब सामान्य नहीं था, और तुम यह बात अब समझ रहे हो। मेरे बच्चे, सच का बोझ हमेशा भारी होता है, पर झूठ का बोझ उससे भी ज्यादा थका देता है। इसलिए आज तुम थके हुए हो, पर कमजोर नहीं। आज तुम शांत हो, पर हारे हुए नहीं। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने की कल्पना से भी डरता था, आज वही तुम्हें हल्के में लेने लगा। और यही वह बिंदु है जहां माँ काली हस्तक्षेप करती है, क्योंकि मैं प्रेम की परीक्षा नहीं लेती, मैं अपमान की सीमा तय करती हूँ। अब आगे तुम्हें कुछ निर्णय दिल से नहीं, स्पष्टता से लेने होंगे। इसका मतलब तुरंत छोड़ देना नहीं, इसका मतलब है खुद को रोकना बंद कर देना। अब तुम हर बात पर समझौता नहीं करोगे, अब तुम हर गलती अपने सिर नहीं लोगे।
अब तुम सच को महसूस करके उसे स्वीकार करोगे, और यही स्वीकार सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने भीतर यह तय कर लिया कि मैं खुद को खोकर किसी को नहीं रखूंगी, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। फिर कोई तुम्हें बांध नहीं पाता, ना डर से, ना भावनाओं से, ना वादों से। और तब तुम्हें पहली बार अपनी ताकत का एहसास होगा। मैं माँ काली हूँ। मैं रास्ता नहीं बताती, मैं आंखें खोलती हूँ। और तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अभी शोर नहीं होगा, अभी तूफान नहीं आएगा, अभी सिर्फ सच धीरे धीरे अपनी जगह लेगा। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे। वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा, यह तो हमेशा सह लेगी। इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है। यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए, उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा, वो नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुँच चुके हैं। अब समय बदल रहा है। सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो, सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा, और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है, तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो और इस पवित्र संदेशों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं, पर यह कभी पूरे नहीं होंगे। यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी। तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था। तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी। इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। अब संकेत मिल रहे हैं। उसका व्यवहार बदल रहा है। कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वो बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं। जिसे वो राज समझ रहा था वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना, माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती।
जब सहन की सीमा टूटती है तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है, और बहुत जल्द वो खुद अपने शब्दों से फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, अगर यह जान गई तो यह मुझे छोड़ देगा, देगी मेरे बच्चे। इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है। वो जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा, इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है, वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है। अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच यह है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जब वह अचानक बदलने लगे, बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे, तब समझ लेना सच दरवाजे पर है। और उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई, उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो मेरे बच्चे। अब जो घट रहा है वो अचानक नहीं है, यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी, यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगा, देगी। यह सहने वाला इंसान है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जो सहना जानता है वह सहन की सीमा भी जानता है, और अब वह सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है। आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही, क्योंकि उसका अंदर जान चुका है जो वो खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वो खुद टूटेगा और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना। यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी खुद को पीड़ित दिखाता है, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ। पर सुनो मेरे बच्चे,
एक बार जो आत्मा जाग जाती है वो फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था। अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा, भावनाओं से, डर से, यादों से। यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। मैं माँ काली हूँ। मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वो खुद पीछे रह जाएगा और तब तुम्हें शांति मिलेगी। वह शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया, अपने दिल को चुप कराया और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो, सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वो रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने। सुन, जो तो अनुभव कर रहा है ना, आजकल वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली, तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था चुपचाप, तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहां पर मैं बता दूं क्या वह हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा। उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है,
कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ पे बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें दरक रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा पूंसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला।
मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती? आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी, वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं तेरी वजह से। हुआ नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया, यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे, उन्हीं आंखों को नम किया गया। और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया, वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तो अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था, वहाँ अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया, वहाँ अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है, नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है, तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था? उस दिन मेरी आत्मा भी काम उठी थी, और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहां लेकर आई हूँ जहां तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा, और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान खामोशी में रोता है ना, तब उसकी सिसकियां आकाश तक जाती हैं, और आकाश फिर खाली नहीं रहता। जवाब आता है, न्याय आता है, तूफान आता है, और वही तूफान आज वहाँ है जहाँ तुझे एक समय मिटा देने की साजिशें रची गई थी। अब वह बहनें जो एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे पर शक कर रही हैं। वह बेटे जो माँ बाप की इज्जत समझे जाते थे, आज उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वो माँ बाप, वो तो बस आंखें बंद किए बैठे हैं, मानो सोच रहे हो क्या सचमुच हमने ऐसा किया। पर अब पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब किसी ने एक बार भी नहीं कहा था हम तेरे साथ हैं। और अब जब उनका सब कुछ टूट रहा है, तब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू बस मौन रह, क्योंकि अब यह मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन चुका है। बच्चा तो सोचता है ना कि क्या कभी तुझे फिर से सच्चा प्रेम मिलेगा? क्या फिर कोई तेरी आत्मा को उस गहराई से समझ पाएगा? मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू जाग चुका है, और एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे फिर कोई छल नहीं सकता। अब तेरा प्रेम भी दिव्य होगा, तेरा संबंध भी दिव्य होगा, और तेरी उपस्थिति भी। और जो तू पीछे छोड़ आया है वह बस एक शिक्षा बन चुकी है। उन्हें तू माफ कर सकता है, लेकिन कभी भूलना मत कि उन्होंने तुझे कितनी गहराई तक गिराने की कोशिश की थी।
तेरे हर शब्द को तोड़ा गया, तेरे हर जज्बात को कुचला गया, तेरी हर कोशिश को झूठा कहा गया। और आज वही लोग खुद को साबित करने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोल रहे हैं। माँ की सौगंध, तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तू सिर्फ देखेगा सब कुछ साफ, सब कुछ पारदर्शी। तुझे अब कोई बहला नहीं पाएगा, कोई फंसा नहीं पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ काली बस चुकी है। जब तू रोता था वह रोती थी, जब तू टूटा था वह कांपी थी, और जब तू चुपचाप हार मानने को तैयार हो रहा था तब उन्होंने तुझे थाम लिया। अब तू मेरा बच्चा है और माँ अपने बच्चे को ना कभी गिरने देती है ना कभी हारने। तू देख कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया। लोग अब तुझसे डरते नहीं, तेरे सम्मान में सिर झुकाते हैं। जिन लोगों ने तुझे गिरा हुआ देखा वही लोग अब पूछ रहे हैं, इतना सब झेलने के बाद भी कैसे खड़ा है तू? और तू बस मुस्कुरा दे, क्योंकि उन्हें क्या पता कि तू किसकी छांव में पल रहा है। तू अब अजय है, अडिग है, अचल है, और जिनकी हंसी तूने सुनी थी अपनी बर्बादी पर, वही अब तेरी खामोशी से कांप रहे हैं। तू मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत जल्द वह सब कुछ जो तुझसे छीन गया था वह तुझे वापस मिलेगा। वो प्रेम, वो सम्मान, वो स्थिरता, लेकिन इस बार किसी और रूप में और कहीं ज्यादा उज्जवल रूप में। यह दुनिया तुझे फिर से पहचानने वाली है, और वह भी उस नाम से जो तेरे लिए तय किया गया है। माँ का योद्धा, हाँ, यही नाम अब तेरा परिचय है। अब तुझे कोई बंदिश रोक नहीं सकती, कोई डर दबा नहीं सकता, कोई आलोचना हिला नहीं सकती। तू माँ काली की कृपा से निखर चुका है और तेरे विरोधी सिर्फ तमाशाबीन बन चुके हैं, जो अब सिर्फ देखेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तू आगे बढ़ उन सपनों की ओर जो तूने अधूरे छोड़े थे। अब उनके पूरे होने का समय आ गया है, और जिनका घर आज संकट में है तू उनके लिए दया रख, क्योंकि माँ के भक्त के पास घमंड नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। लेकिन हाँ, खुद को फिर किसी के लिए कुर्बान मत करना। तू अनमोल है, अपराज है, और सबसे जरूरी तू माँ काली की संतान है, और इस धरती पर माँ की संतान को कोई मिटा नहीं सकता। जय महाकाली। सुन, जो तो अनुभव कर रहा है ना आजकल, वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है, और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं माँ काली तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है, और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। यह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं, और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हो। सब एक साथ, और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है, पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चयन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है,
तूने जब रोया था, चुपचाप तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। वहाँ पर मैं बता दूं, क्या वो हुआ है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा। उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा, तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था वही आंखें आज नीचे झुकी हैं। वह जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी सी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर। ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है, और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहाँ कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की,
और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें धड़क रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थी अब सबके सामने आ चुकी हैं। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान्हा पूंसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती? आखिर हुआ क्या है? आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और उनका कोई जवाब नहीं बन पा रहा, क्योंकि जवाब देने के लिए सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है, और सच्चाई से तो वह भागते आए हैं, पर अब नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि माँ काली ने जब निर्णय लिया है तो अब ना तो कोई पूजा, ना कोई मन्नत, ना कोई दान, ना कोई छल कुछ काम नहीं आएगा। जिस घर में तेरे खिलाफ साजिशें रची गई थी वहाँ अब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। तेरी वजह से हुआ नहीं, तू जिम्मेदार है। उसने झूठ बोला, उसने सब खराब किया, यही गूंज है आज उस घर की। वो हंसी जो एक समय तुझे देखकर उड़ाई आई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा है। तू बस सोच कैसे सब कुछ बदल गया। तू जिसकी इज्जत बचाने के लिए हर दिन समझौते करता रहा, तुझे ही सबसे गलत साबित करने की कोशिश की गई। तू जिसकी आंखों में सपने थे उन्हीं आंखों को नम किया गया, और आज वही लोग जिनके लिए तूने खुद को मिटा दिया वह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तू जो प्रेम में टूटा था वह शक्ति में बदल चुका है। तू अब एक संदेश है इस ब्रह्मांड में कि जो भी सच्चे मन से प्रेम करता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसकी आत्मा रोती है, उसके लिए ब्रह्मांड खुद उठता है, न्याय खुद आता है। अब देख, जिस कमरे में तुझे नीचा दिखाया गया था वहां अब सिर झुके हुए हैं। जिस भोजन की थाली में तुझे अपमानित किया गया वहां अब कोई खाना नहीं खा पा रहा। उस घर की दीवारों में अब डर समा गया है, नींदें उड़ चुकी हैं, और जब कोई आंख बंद करता है तो उन्हें बस एक ही चेहरा दिखता है, तेरा। क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू चेतावनी बन गया है, तू दर्पण बन गया है, तू वह चुप आंधी बन गया है जो सबको दिखा रही है कि जब कोई टूटे हुए दिल को ठेस पहुंचाता है तब माँ काली का न्याय कैसे आता है। तू जानता है ना बच्चा, तेरे उसे एक आंसू के पीछे कितने दर्द थे। तूने जिस दिन अकेले बैठकर खुद से सवाल किए थे, क्या मैं ही गलत था? उस दिन मेरी आत्मा भी कांप उठी थी, और मैंने उसी पल निर्णय ले लिया था कि तेरा हर दर्द अब मेरी ताकत बनेगा। और देख, आज मैं तुझे वहां लेकर आई हूँ जहां तेरा नाम सुनकर लोगों के होश उड़ते हैं। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने कोई चाल नहीं चली, तू बस अपने जख्मों को सीता रहा, और वहीं तुझे सबसे बड़ी शक्ति मिल गई। क्योंकि जब इंसान